शाबर मंत्र क्या होता है, त्राम द्रीम द्रू। शाबर मंत्र मैंने अपने चैनल पे तो बताया हो ना यार, बीज मंत्र क्या है, गुरु का मंत्र क्या है, पीढ़ी से जो मंत्र चला आ रहा है वो क्या है, और बोलने का मतलब ये था शाबर मंत्र क्या है। तो करीम भाई शाबर मंत्र ये नहीं, किसी ने मेरे को लिख के भेजा करीम भाई शाबर मंत्र ये नहीं, अरे भाई मेरे को पता है शाबर मंत्र क्या है। शाबर मंत्र भी मैं तुम्हारे को क्या बताऊँ, अभी 3 पॉडकास्ट आने वाले, उसमें से किसी एक में मैंने बीज खोलने की बात की हो कि मंत्र को बीज खोल के कैसे उसके अंदर सिद्धियाँ बिठाते। तो अभी वो आया नहीं, वो जब आएगा तो आप लोगों को देखने मिल जाएगा। यही तो मैं करता हूँ भाई, मैंने आज नहीं मतलब 2 साल 3 साल पहले जब सारी सिद्धियों का एक्सेस सूर्य इखलास से बनाया था और गायत्री मंत्र से बनाया था, तो मेरे को गायत्री मंत्र तो ध्यान में, अभी मैं क्या बोलूँ जो किसने दिया और क्या दिया है। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है, जो माता मंत्र आपका सिद्ध होता है, वो सिद्धि देने वाली जो माता है ना, वहाँ तक जब तुम पहुँच जाते हो तो फिर कोई मंत्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता, और फिर बाद में वही शक्ति तुम्हारे को सब मंत्र उजागर करके दे जाती। इसलिए मेरे को, मैंने आज तक जितने मंत्र लोगों को दिया हो, मेरे को उसको सिद्ध नहीं करने पड़े, क्योंकि जिस सिद्ध करने पे जो चीज़ अचीव होती है वहाँ तक अपन पहुँच गए थे। दूसरा, ये क्या नाम है ये जो मंत्र खोलने, अरे भाई जब मैंने अपने सारा कुछ एक्सेस सूर्य इखलास और गायत्री मंत्र पे दिया था, तो मेरे को मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगते किसी के घर का पोर्टल खोल के सारी सिद्धियों को उसी के मंत्रों में लॉक करके उसको दे दो। इसीलिए तो पेड मेंबर्स को मैं बोलता हूँ कि तुमको एक मंत्र दिया जाएगा, और फिर मैं उनको उनका ही मंत्र सोर्स का दे देता हूँ। मैं देखता हूँ हाँ भाई विष्णु भगवान दिख रहे, पीछे 3 देवी की शक्ति दिख रही है, ठीक है, घर में इन दिन पूछो, अब पीछे पूरे एंसेस्टर्स को देखने को जाएंगे, कुल देवी कुल देवता, तुम्हारी 70 पीढ़ी में 70 में कम से कम 20-25 अलग अलग दिखाई देंगे। तो मेरे को पता है ना तुम्हारे को सोर्स क्या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई अल्लाह बोल रहा है कि शिव बोल रहा है कि जीसस बोल रहा है, उसको चाहिए ही कि ना उसको सोर्स तक पहुंचना है, तो फिर उसको उस तरीके का एक्सेस बना के दे दिया जाता है। और भाई अगर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी मतलब जो यहाँ तक पहुँच जाता है, तो वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अपनी, मान लो जैसे मैं 2 कैटेगरी बना दूँ कि एक लोग है जो फुल्ली स्पिरिचुअल वाले, एक है जो पूरे शक्ति वाले। अब उनको मैं अकॉर्डिंग टू 7 चक्र के हिसाब से, मैं हर एक चक्र पे मेरे को कौन सी सिद्धि बिठानी है, तो मैं उसके हिसाब से बीज तैयार कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो और आप मेरे से सिर्फ आगे चक्र की सिद्धि चाह रहे हो, तो मैं आपके ही ओम नमः शिवाय के अंदर, जो डिपेंड करता, मान लो मेरे पास में बहुत सारी सिद्धि, आप बोलते हो करीम भाई मेरे को भूत प्रेत का इलाज नहीं करना, मेरे को सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, मेरे को उसके थ्रू जर्नी चाहिए, मेरे को उसकी सिद्धि चाहिए, तो मेरे को सिस्टमेटिकली बैठ के वो सिद्धियों को बाहर निकाल के तुम्हारे मंत्रों के साथ में उसको चैनलाइज करना पड़ेगा, और फिर मैं उसको लॉक कर दूंगा। तो ओम नमः शिवाय का ही जाप रहेगा। लेकिन जैसे मेरे पास में जो ग्रुप मेंबर्स है, किसी को मैंने ओम नमः शिवाय बोलो, किसी को हनुमान जी का बोलो, किसी को कुछ बोलो, लेकिन चीज़ों का एक्सेस सेम मिलता है। कुछ लोग हैं जिनका मेरी सिद्धि से लेना देना ही नहीं, उनकी फैमिली में उनकी सिद्धि है और वो लोग वही यूज़ कर रहे हैं और वो उन्हीं के हिसाब से चलता है सब कुछ, उन लोगों को घर से बहुत सारी चीज़ें निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मेरे पास में वो चीज़, मतलब मैं चाहूँ तो मैं कोई भी एक मंत्र पे, अभी मान लो स्वादिष्ठान पे मैंने उसके अंदर बिठा दिया कि भाई इसको स्वादिष्ठान के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए हर चीज़, 3 सिद्धि बना दी, 3 कवच बना दी स्वादिष्ठान के लिए। इसको मटेरियल बेनिफिट चाहिए, इसको मणिपुर की 3 सिद्धि बना दी, चलो मान लो कुबेर की हो गई, या लक्ष्मी माता की हो गई, या प्रोटेक्शन के लिए हनुमान जी की हो गई, ये 3 सिद्धि को मैंने मणिपुर पे बिठा दिया। ऐसे करके मैं 7 कर सकता हूँ। 7 तो मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हारे को समझने के लिए, चक्र के लिए। एक चक्र के ऊपर 25 सिद्धियाँ भी बिठाई जा सकती है, ओपन तो सारी है, लेकिन सूर्य इखलास पे और गायत्री मंत्र पे तो मैंने सारी सिद्धियों को एक्सेस करके लॉक करके रखा। अब उसी को मैं ओम नमः शिवाय के आगे मैं अपने 3 अलग बीज लगा दूंगा एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई कौन ये लो। अब मैं किसी को भी ये मंत्र देता हूँ कि त्राम 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 ओम नमः शिवाय, त्राम 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 ओम नमः शिवाय, तो मैं 3 त्राम के ऊपर नीचे के 3 चक्रों की सिद्धियाँ बिठा के दे सकता हूँ। तो जो भी आदमी इस मंत्र का जाप करेगा उसको उस वक्त में सिर्फ वो 3 चक्रों पे ही मेरी सिद्धियाँ काम करेगी। तो ये गुरु के थ्रू चैनलाइज करके खुद का हिसाब से बनाया हुआ मंत्र है ऐसा, तो इसको शाबर मंत्र बोलते हैं। तो बहुत सारे तो लोकल है, बहुत सारे अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने मेरी सिद्धि को यूज़ कर दिया। कुछ है जो मेरे पास में गुरु परंपरा के टाइप की सिद्धियाँ है, समझ रहे हो, जो ऑलरेडी कोई गुरु फॉलो कर रहा है। अब ठीक है, वो शायद तक सबको एक्सेस नहीं मिल जाएगा, मैं देख लेता हूँ, पता कर लेता हूँ, अब मैं उनके थ्रू दूसरों को हेल्प करा सकता हूँ। लेकिन क्या उसी से बंधन कर सकता हूँ मैं दूसरे के पास में कि आप भी उस लिंक से जुड़ जाओ? शायद नहीं ऐसा होगा, अनलेस गॉड की विल हो। तो मैं वही तो अपना काम है भाई। बहुत सब लोग तो यही आ गए कि भाई हमको भी दृष्टि खोलनी है, हमको भी लोक सेवा करनी है, मगर उनके पास में पर्पस कुछ भी नहीं है। वो दुनिया से सीख के आए, वही अब उन लोग फॉलो कर रहे हैं।
कि भैया मेरे को आत्मा साक्षात्कार करना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, भगवान को पाना है। आपको कुछ पता ही नहीं भाई, आप ये यूट्यूब और टीवी और सब कुछ से सीख कर आए हो, तो आपको खुद का अभी तक पर्पस ही नहीं पता है, तो वो एक तरीके से टाइम वेस्टर है, यानी मतलब बिगनर्स है, उनको नहीं वो नॉलेज है। तो खैर ठीक है। तो बस वही बात थी कि जैसा मैंने सूर्य क्लास और गायत्री मंत्र पे दिया है, उसके अलावा भी जो 5-6 मंत्र है, हनुमान जी का है मेरा और बहुत सी मंत्र है, उस पर तो मैंने मेरा एक्सेस बना के रखा है, ऐसा है। हाँ, सर्टन काम के लिए फिर वो इसीलिए तो बोलता हूँ फैमिली मेम्बर्स के वीडियोस देखने के बाद में, अभी बहुत सारे लोग घर में पितरों का स्थान बना है, गुरु का स्थान बना है या फ़ोटो लगी हुई है, उनके मंत्र नहीं दिखते, तो मैं उनको बोलता हूँ शुरुआत के लिए इस मंत्र को कर लो, फिर थोड़े टाइम के बाद में वो मंत्र चेंज होते, वो चीज़ें वहाँ से हट जाती, फिर मैं बताया तो इसका मंत्र का जाप करो। और सिर्फ हवा में बात नहीं करता मैं, उनको सबसे पहली बात ही वही है कि उनके ही कुल देवता, उनके ही पितर का एक्सेस बना के दे देता कि इस मंत्र का भी जाप करना। अब जैसे यूज करना शुरू करते, अब पहले ऐसा था कि वो बोले करीम भाई हम लोग पहले इस मंत्र का जाप करते तो बहुत कुछ फील होता था, तरंगे फील होती थी और सब कुछ होता था। अब ये वाले पे फील नहीं होता, ये वाले पे इसके लिए फील नहीं होता क्योंकि तुम्हारे कुल देवता तुम्हारे पितर इससे जुड़े हुए भाई। तो बाहर का चमत्कार नहीं है ये, सोडा बॉटल वाला हिसाब नहीं है कि पहले तुमको सोडा बॉटल की तरह एक्सपीरियंस किया बाद में ठंडा। और तुम बोलो करीम भाई पहले तो हनुमान जी साक्षात आते थे, सिद्धि आती थी, पूरा वाइब्रेशन फील होता था, ये होता था वो होता था, लेकिन घर में सब तुम्हारी तकलीफ वैसी की वैसी ही थी। समझ रहे हो, ये सब पे PhD करके छोड़ दिया अपन ने। तो वो समझ में आया कि भाई बहुत सारे लोग जिनको मंत्र जब जाप करते कुछ फील नहीं होता, मेरे को पूरे सूर्य क्लास में कभी कुछ फील नहीं होता था, ऐसा है। मतलब गूज़बम्प तो आते रहते थे, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था कि वो क्या फ़ील हो रहा है, पता नहीं याद भी है कि नहीं मेरे को, लेकिन ठीक है चलो। तो वो इतनी सी बात थी कि बहुत सारे मंत्र है और वो किसी गुरु के अंदर ताकत होती है, किसी भी एक मंत्र के अंदर वो खुद का कॉम्बिनेशन या आपकी सिद्धियों का कॉम्बिनेशन या स्पेसिफिक टास्क के ऊपर आपको कॉम्बिनेशन बना के दे जाए, और उसमें उसको बीज ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं, उसको वर्ड ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन वो वर्ड ऐड करने से फिर ऐसा हो जाता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है खुद गुरु भी, उसको पता है क्या भाई किसको क्या दे के रखा है, क्या मतलब है, ऐसा है। तो खैर ठीक है। तो बस यही है, सपोर्ट की आप लोग की ज़रूरत है थोड़े टाइम में। अभी ये टेलीग्राम का बम फुट गया है मेरे ऊपर में, लेकिन अभी देखते, हालांकि पूरा ऑलमोस्ट तो हमारा काम तो हो गया और मेरा यही था कि अभी ये सारा डेटा जो टेलीग्राम पे है ये सब वेबसाइट पे है, तो जो भी बंदा जिस वक्त भी आए वो वहाँ से सब कुछ सीख सकता है। मंथ वाइज सारे वीडियोज़ और सब कुछ ऑडियो वगैरह आ जाएंगे। और जिन लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, बहुत मेरे ख्याल से मुश्किल से 100-120 और मेंबर आएंगे, उसके बाद में क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद में मैं फिर अपना एक अलग ही नंबर सबको प्रोवाइड कर दूंगा और पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग कर दूंगा, फिर वो वहीं पे उसी पे पूरा फोकस रहेगा। खाली नेगेटिविटी वाले लोग के लिए मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। कुछ है जो लोग मेरे से 4-5 साल से जुड़े हुए, उनको तो मैं नंबर दे ही दूँगा कि भाई आप लोग ये फॉलो कर लो, क्योंकि वो मैं जानता हूँ उनको मैंने छोड़ दिया तो फिर कोई बर्बादी हो जाएंगे वो लोग। तो खैर ठीक है, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग हैं जो पेड वाले हैं, मतलब बहुत मेरे को लगता है 100-120 और लेंगे हम लोग, उसके बाद में फिर क्लोज़ कर देंगे, फिर ग्रुप एज इट इज़ रहेगा और अलग नंबर दे के फिर उस हिसाब से ही लोगों को गाइड करेंगे। तो देखते हैं अभी कितने लोग कैसे जुड़ते हैं, अभी कितने दिन जाते हैं इसमें, और फिर वो हो जाएगा। तो अब मैंने तो हमेशा से सिखाया बाद में और पहले चीज़ों को एक्सेस दे दिया। पहले भी ग्रुप पे यही किया था, अभी भी यही किया। त्रिलोक नगरी का शक्तियों को एक्सेस दे दिया, उसी में सिद्धियाँ उनको बता रही, किसको बताती है अत्तर कैसे यूज़ करना है, किसको बता रही कौन सी माला यूज़ करना है, चिट्ठी पे लिखना है, पानी में डालना है कि जला देना, दुनिया भर की चीज़ें। तो वो ऐसे मैंने बताया भी नहीं, लेकिन वो सीख रहे, खाली बस मेरे से वेरीफाई करते रहते, भैया सिद्धि ये बता रही थी किसी के ऊपर से उतार के इस तरीके से जलाना। मतलब हाँ बिल्कुल सही है, कर लो। तो मेरे से जो जुड़ता है उसके पास सबसे पहले वही 2 चीज़ चाहती है, एक दिया जाता है जो मानसिक जाप शुरू कर देता है, और एक किताब जाती है जिसमें सारा मेरा ज्ञान है, जितना मैंने स्टडी किया हो। तो जैसा मैं खाली बैठता था सब्जेक्ट को देखता तो फिर अंदर से जवाब आते थे, वैसे ही चीज़ों को एक्सेस दिया हुआ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि करीब मैंने किताब लिखी है लेसन नंबर 1 से लेकर 100 तक, चीज़ों का एक्सेस दिया है। उसके अलावा जिसको तकलीफ़ होती है, प्लस मैं बोलता हूँ मेरे को मैसेज लिख के डाल दिया करो, बीमारी आ रही तो डाल दिया करो, एक्सेस कम पड़ रहा तो डाल दिया करो। एक तो जब से ये नारायण बलि वगैरह करवाए अपनी आधी चीज़ उड़ गई है, लेकिन ठीक है, इससे बेहतर ही चीज़ें और आएगी अपने पास। तो बस इतना ही बोलूँगा, आज तक मैं सपोर्ट करते हैं वही करो, और इंशाल्लाह इससे और बेहतर तरीके से अपन काम करके दिखाएंगे। और बस ये व्हाट्सएप की दुनिया बहुत भारी पड़ रही है, ये भी थोड़े दिन फिर सेट हो जाएगा, ग्रुप अपना सेपरेट हो जाएगा, ये व्हाट्सएप अलग हो जाएगा, फिर देखेंगे नेगेटिविटी वालों के लिए क्या है क्या नहीं। लेकिन बाद में पूरा कोर्स उसी के ऊपर रखेंगे सीखने वालों के लिए। तो बस इतना ही, और कुछ रहेगा तो मैं आप लोग को अपडेट दे दूँगा, ठीक है। बस दुआ करो, भी पता नहीं टेलीग्राफ का क्या होता है, लेकिन जो भी होगा बेहतर ही होगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।